हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन अग्रवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और पहला टॉपिक हमारा सेल होगा। सेल स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। अब ये सब्जेक्ट ही देखिए, ह्यूमन है, एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी। ये सब्जेक्ट 3 वर्ड से मिलकर बना है। ह्यूमन मानव, एनाटॉमी अब हमें पता है हमारी बॉडी कई चीज़ों से मिलकर बनी है। कई ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होता है जिससे हमारी बॉडी बनती है। ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, इन सब के बारे में ये सारी हमारी एनाटॉमी होती है। अगर हम इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, अपने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब हमारी एनाटॉमी हो जाएगी। और ये काम कैसे करते हैं, हमारा हार्ट काम कैसे करता है, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, लिवर काम कैसे करता है, इन सब का काम क्या होता है, तो वो हमारा आ जाएगा फिजियोलॉजी में। ठीक है, ये हमने समझ लिया एचपी का मतलब क्या है। इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है सेल। सेल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से हमारी ह्यूमन बॉडी बनना स्टार्ट होती है। सबसे छोटी यूनिट सेल। तो पहला टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक छोटी सी फंक्शनल यूनिट है जिससे मिलके टिश्यू बनता है। एक सबसे पहला छोटा यूनिट, कई सारे सेल मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाइए, सेल से टिश्यू बनता है, सेल के बंच बनते हैं जिससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेल, सिंपल सेल। टिश्यू में आ जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ऑर्गन्स में आ जाएंगे ब्रेन, किडनी, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, ये सब हमारे आ जाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे हमारे सिस्टम में आ जाएंगे और इन सब से मिलकर बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है सिंपल सेल से। सबसे पहले होता है सेल। क्या होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सेल होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मतलब खुद में ये डिवाइड होते रहते हैं। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ये हमारा सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि सेल मोस्टली, नॉर्मली अपन को पता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। जो सिंगल सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और जो सिंगल सेल से डिवाइड होते जाते हैं वो मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, ये मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारे में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अपन लोग। अपन लोग सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जब एक घर बनता है तो सीमेंट लगता, ईंटें लगती, एक एक ईंट से घर बनती, एक एक ईंट से दीवारें बनती। तो जो ईंटें होती हैं वो सिंगल सिंगल सेल है। एक दीवार बनी, एक ऑर्गन बना। मान लो एक रूम है, रूम की एक दीवार मान लो, एक एक जो ईंट होगी वो उसका सेल होगी, एक दीवार होगी वो ऑर्गन होगा। इस पूरे 4 दीवारें हो जाएंगी तो ये ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, पूरा रूम बन जाएगा। तो ये एक रूम हमारी बॉडी। एक सिंपल एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जो आर्किटेक्ट भी थे और साइंटिस्ट भी। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। सेल नॉर्मली अपन लोग नॉर्मल आइज, जिसे अपन लोग नेकेड आइज कहते हैं, उनसे नहीं देख सकते। सेल के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए होती है। अब सेल कई डिफरेंट शेप्स में होते, साइज में होते, उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब टाइप्स देखते हैं सेल के। सेल मेनली 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये है कि यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड एंड वेल डेवलप्ड, मतलब वेल डिफाइंड भी होता है
और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दोनों होते हैं, और ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल सिंपल सा सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। हम समझें यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे पहले अपन। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब सेल 3 चीजों से मेनली बना होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हम इन सब के बारे में धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, पर आज अपन लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली सेल क्या क्या कंटेन किए रहता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे पहले नंबर नॉर्मली अपन लोग समझ लें, फिर से इंट्रोडक्शन के लिए, सेल एक स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल लिविंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल। वही जो मैंने अभी आपको समझाया, सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, सिंगल यूनिट है। सेल की हेल्प से बॉडी बनती है, सेल की हेल्प से पहले टिश्यू बनेंगे, टिश्यू की हेल्प से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन की हेल्प से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनेगी। इतना अभी अपन ने जितना पढ़ लिया है, इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एचपी का मतलब समझ में आ गया था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्ट्रक्चर, ऑर्गन के बारे में समझना, वो स्ट्रक्चर को समझना एनाटॉमी, और उसका वर्क समझना फिजियोलॉजी। नॉर्मल सेल की डेफिनेशन, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, सिंगल यूनिट होती है। साइंटिस्ट किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। पहले साइंटिस्ट थे, कब दिया था, 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था सेल का, ठीक है। टाइप हम देख लें, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये फिर से आ गया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, पर उनके पास अदर ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड होते हैं। और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मली अपन लोग स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है नॉर्मली सेल का। सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए यहाँ से आती है, ये हमारा न्यूक्लियस आ जाएगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे अपन लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये पूरी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें ये गोल्गी एपरेटस है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, कैसा काम होता है, किस तरीके से ये अपना वर्क दिखाता है, ये सब हम देखेंगे। ये लाइसोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्या कहते हैं, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब अगर जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है वो हो जाएगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे आते हैं, ये सेंट्रियोल होता है, ये सेंट्रोसोम होता है, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है जहां पर ये फ्लूइड रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड बहता है जो डबल बाइलेयर होती है। इसके बारे में हम अभी इसके जस्ट लेक्चर, इसके सेकंड लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वहां पे एक फ्लूइड रहता है, उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर लिक्विड फ्लोट जिसे भी कह सकते हैं हम, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें फ्लोट करती रहती हैं, उसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और इसके बाद साइटोप्लाज्मिक डीएनए, इन सब के बारे में अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें अपन जानेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, सेल हमने स्टार्ट किया था। सेल की सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। ये सेल्फ रेप्लिकेट होती, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड होती रहती है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वो अपना प्रोकैरियोटिक, और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो अपना होता है यूकैरियोटिक। ऑर्गेनेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अपन ने ये देखा कि डिफरेंट टाइप के शेप्स स्ट्रक्चर होते हैं सेल के। नॉर्मली अपन लोग एक सिंपल सा एग्जांपल सेल का ले लेते हैं। सेल का स्ट्रक्चर, सेल के 3 मेजर पार्ट होते हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये गोल्गी एपरेटस है, ये लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सेंट्रोसोल है, ये सेंट्रियोल है, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे अपने पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा है, और साइटोप्लाज्मिक डीएनए। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।